क्या आपने कभी सुना है कि दो बालकों ने अयोध्या की सबसे शक्तिशाली सेना को पराजित कर दिया? शत्रुघ्न, लक्ष्मण और यहां तक कि स्वयं हनुमान तक को परास्त कर दिया। लेकिन कौन थे वे बालक? क्या श्री राम भी उनके आगे असहाय हो गए? क्या यह युद्ध पिता और पुत्र के बीच हुआ? और जब सत्य उजागर हुआ तो क्या हुआ? ऐसी कथा जो आपको स्तंभ कर देगी, ऐसी वीरता जो आपको रोमांचित कर देगी, ऐसा रहस्य जो आपको चौंका देगा। जानिए इस अद्भुत कथा का सबसे भावनात्मक और रहस्यमयी अध्याय केवल एसपी हिंदी कहानी पर। तो चलिए मैं कहानी को शुरू करते हैं। दो बालक ने अयोध्या के सबसे पराक्रमी योद्धाओं को हरा दिया। शत्रुघ्न पराजित हुए, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, हनुमान तक बंध गए। आखिर कौन है ये रहस्यमयी बालक? जब स्वयं श्री राम उनके सामने आए तो क्या हुआ? क्या श्री राम इनसे युद्ध करेंगे? क्या यह युद्ध पिता पुत्र के बीच होगा या कोई और बड़ा रहस्य प्रकट होगा? जानिए इस महाकथा के सबसे भावनात्मक और रहस्यमयी अध्याय में। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का भव्य आयोजन चल रहा था। तभी एक सैनिक हाँफता हुआ श्री राम के पास पहुंचा और बोला, राजन, अयोध्या की सेना पराजित हो गई। श्री राम चौंक गए। कौन इतनी शक्ति रखता है जो हमारी सेना को हरा दे? सैनिक बोला, हम नहीं जानते, लेकिन वे दो बालक हैं। उन्होंने शत्रुघ्न, लक्ष्मण और हनुमान जी तक पराजित कर दिया। यह सुनकर श्री राम गंभीर हो गए। दो बालक और उन्होंने लक्ष्मण व हनुमान को भी हराया। अब स्वयं श्री राम को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। श्री राम अपनी विशाल सेना के साथ वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचे। लव कुश ने देखा कि एक दिव्य पुरुष चमकते हुए रथ पर सवार होकर आ रहा है। लव बोले, कौन है यह योद्धा जो इतनी विशाल सेना लेकर आया है? वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए और बोले, पुत्रो, यह कोई साधारण योद्धा नहीं, अयोध्या के सम्राट श्री राम है। कुश ने धनुष संभालते हुए कहा, तो यह वही राजा है जिसने अपनी पत्नी को वन में त्याग दिया था। श्री राम ने जैसे ही लव कुश को देखा, उसके हृदय में अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। इन बालक को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे कोई गहरा संबंध रखते हैं? लेकिन उन्हें ध्यान नहीं आया कि ये उनके ही पुत्र हैं। श्री राम ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, बालको, तुमने हमारे घोड़ों को क्यों रोका? लव ने उत्तर दिया, क्योंकि यह हमारा वन है और हम किसी भी बाहरी राजा अधिपत्य स्वीकार नहीं करते। श्री राम ने कहा, तो क्या तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो? कुछ बोले, यदि तुम युद्ध के बिना यह घोड़ा नहीं ले सकते तो हाँ, हम तैयार हैं। अब तक श्री राम को पूरा विश्वास हो गया कि ये साधारण बालक नहीं है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और बाण छोड़ा, लेकिन आचार्य लव कुश ने उस बाण को हवा में वहीं रोक लिया। अब श्री राम ने अग्नि बाण छोड़ा, लेकिन लव कुश ने उसे भी काट दिया। अयोध्या की सेना विस्मित थी। ये बालक कौन है जो स्वयं श्री राम के बाणों को निष्फल कर रहे हैं? श्री राम ने अब पाशुपत अस्त्र संधान किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, लव कुश ने एक ही बाण से उसे विफल कर दिया। अब लव कुश ने एक दिव्य बाण उठाया और श्री राम की ओर छोड़ा। बाण ने श्री राम को संपूर्ण रूप से जकड़ लिया। पूरी अयोध्या सेना स्तंभ रह गई। असंभव, यह कैसे हो सकता है? अब श्री राम स्वयं लव कुश के बंधन में थे। तभी हनुमान जी, जो अब तक आश्रम में थे, मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या आप अभी भी नहीं पहचान पाए? श्री राम ने विस्मय से पूछा, हनुमान, क्या कहना चाहते हो? हनुमान ने कहा, ये दोनों बालक कोई साधारण बालक नहीं है।
ये आपका ही पुत्र है। लव और कुश। श्री राम अभाग रह गए। क्या मेरे पुत्र? अब श्री राम की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और बोले, पुत्रों, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। वाल्मीकि ऋषि ने तब सीता को बुलाया। माता सीता आई और लव कुश को पुकारा, पुत्रों, यह तुम्हारे पिता हैं। लव कुश ने भाव विह्वल होकर श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने सीता की ओर देखा और कहा, सीते, अब तुम मेरे साथ अयोध्या लौट चलो। लेकिन सीता ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं अपना जीवन अब इस धरती पर नहीं बिताना चाहती। यदि मैंने सदैव पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो माता पृथ्वी मुझे अपने अंश में समा ले। जैसे ही सीता ने यह कहा, धरती फटी और माता सीता उसमें समा गई। श्री राम ने बहुत प्रयास किया लेकिन वे सीता को रोक नहीं सके। अब वे अपने दोनों पुत्रों को लेकर अयोध्या लौट गए। अगले भाग में क्या होगा? लव कुश का अयोध्या में राजविशेषक। श्री राम के अंतिम दिनों की कथा। श्री राम का जल समाधि लेना, अयोध्या का भविष्य। इस कथा का सबसे मार्मिक और अद्भुत भाग देखिए कल सुबह 5:05 सिर्फ हमारे चैनल पर। क्या आप इस कथा से अभिभूत हुए? क्या लव कुश की वीरता ने आपका हृदय गर्व से भर दिया? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि यह अद्भुत कथा हर किसी तक पहुंचे। और हाँ, ऐसे ही और महाकाव्य सुनने के लिए चैनल एसपी हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करें। कल का भाग न भूलें क्योंकि आने वाला अध्याय इस महाकथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होगा। धन्यवाद।